सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी क्लास देख रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, स्वस्थ हूं। तो आज हमारी क्लास 13 होने जा रही है। क्लास 13। तो क्लास 13 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपने थंबनेल देखा होगा। आज का हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं, किस भाग में आते हैं, और इसके बारे में A to Z हम सारी जानकारी आज लेंगे। तो उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कान और अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और बोर्ड पे नजर बनाए रखनी होगी। बस देखते ही देखते आपको पूरा मूल अधिकार के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चली जाएगी। उसके लिए बस अपनी आंखें खुली रखिए और देखते रहिए। आज का हमारा टॉपिक मूल अधिकार। मूल अधिकार। मूल अधिकार। मूल अधिकार की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मूल अधिकार किस भाग में आते हैं। मूल अधिकार मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो मूल अधिकार उसमें से किस भाग में आते हैं? मूल अधिकार उसमें से आते हैं भाग 3 में। कितने में आते हैं? भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं। तो हम मूल अधिकार के पहले ऊपर से सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ऊपर से इंफॉर्मेशन क्या कि मूल अधिकार जो है कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। तो अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद, तो मूल अधिकार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है। मैं मूल अधिकार की बात करूं कि मूल अधिकार का स्रोत क्या है, मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं। स्रोत का मतलब होता है ये किसी देश से प्रेरित हैं, किसी देश से लिए गए हैं। तो किस देश से मूल अधिकार लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसए। यूएसए क्या? अमेरिका। कहां से? अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूर्व में कितनी संख्या हुआ करती थी मूल अधिकारों की? पूर्व में मूल अधिकार 7 हुआ करते थे। ये भी मैं लिख देता हूं। तो पूर्व में पूर्व में जो अधिकार थे वो कितने हुआ करते थे? वो 7 हुआ करते थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है कितनी है? 6। कितनी संख्या है? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अब हम 7वें मूल अधिकार की बात करते हैं जिसे कहा जाता था संपत्ति का अधिकार। ये क्यों कैंसिल हुआ? संपत्ति का अधिकार मैं बोल रहा हूं, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। यहां से हटाने के बाद इसे भाग 12 अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। कहां जोड़ दिया गया? मैं लिख देता हूं यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये कौन से संविधान संशोधन जो आज जोड़ा गया था, हटाया गया था? ये कई बार एसएससी पूछती है कब हटाया था, ये एसएससी पूछती है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ नोट करके लिख देता हूं। और मैं जो भी नोट करके लिखता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के नजरिए से। इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। मैं लिखता हूं यही बात क्या कि 7वां मूल अधिकार, 7वां मूल अधिकार जिसे क्या कहा जाता था? जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था। संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाकर मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 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 300 का अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया।
मैं लिखने के साथ साथ बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बेकार है, तो आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो इसलिए मैं रिपीट भी कर देता हूं इसे दोबारा से, कि सातवां मूल अधिकार जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था, क्या कहा जाता था? संपत्ति का अधिकार कहा जाता था। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 19, यहां मैं शायद डेट लिखना भूल गया, लिख देता हूं 1978। कितने में? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 78 में मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ा गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। तो मैं आपको बता दिया कि संपत्ति का अधिकार हटाया गया, 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया, 1978 में हटाया गया, जिसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। अब मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, यहां मैं इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करके एक बात लिख देता हूं। एसएससी पूछती है कि भारतीय संविधान में संविधान का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? क्या मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? तो संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, संविधान का मेगना कार्टा। क्या? मेगना कार्टा। मेगना कार्टा बोलते हैं भाग 3 को। किसे बोलते हैं? भाग 3। तो संविधान का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान का मेगना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। मूल अधिकार के बारे में हमने ऊपर ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन जान ली है कि पूर्व में 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कौन सा मूल अधिकार हटा था? संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया है। संविधान का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान का मेगना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मूल अधिकार यूएसए, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार के बारे में हमने काफी सारी जानकारी आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, जो किस अनुच्छेद में कौन सा मूल अधिकार आता है। तो हम मूल अधिकार की अब बात करेंगे, तो मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूं। हम मूल अधिकारों की बात करेंगे जो कि वर्तमान में 6 हैं। कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है, हम मूल अधिकारों की बात करते हैं। हम बात करते हैं पहले मूल अधिकार की। पहला मूल अधिकार जिसे समानता का अधिकार कहा जाता है। किसका अधिकार कहा जाता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है समानता का अधिकार? अगर मैं समानता के अधिकार की बात करूं तो यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। कहां तक है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार। दूसरे मूल अधिकार की मैं बात करूंगा। दूसरा मूल अधिकार है, दूसरा मूल अधिकार कौन सा है? दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, किस मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। कौन सा अनुच्छेद से? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। ऐसे ही सारे मूल अधिकार आपको याद हो जाएंगे, बस देखते रहिए। और रामराज स्टडी को लाइक कर दीजिए, अगर क्लास अच्छी आ रही है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज एक नए पीवाईक्यू टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं, एसएससी द्वारा चर्चित क्वेश्चनों पर हम वीडियो बनाते हैं। ये एसएससी में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। ये सब जितने भी मैं टॉपिक लाता हूँ सब पीवाईक्यू लाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मन से उठा के कुछ भी ले आता हूँ, सब पीवाईक्यू में, बस उसी को हम थोड़ा डीप जाके आपको पढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम तीसरे मूल अधिकार पे थे, तो तीसरा मूल अधिकार कौन सा है? तीसरे मूल अधिकार की हम बात करते हैं। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध, शोषण, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो शोषण से विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद अब हम बात करते हैं मूल अधिकार 4 की। तो चौथा मूल अधिकार क्या है? चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है? धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा मूल अधिकार है। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अगर मैं इसके अनुच्छेद की बात करूं तो यह है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपको कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, ये इसमें बातें होती हैं। मैं बात करता हूं पांचवा मूल अधिकार की। पांचवा मूल अधिकार जो है संस्कृति संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आता है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक आता है हमारा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, कि सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। ये बात इनमें बातें होती हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अंतिम व आखिरी मूल अधिकार की, जिसे कहा जाता है संवैधानिक 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 उपचारों का अधिकार। क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है अनुच्छेद 32 में। किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 32 में आता है। तो हमने आज मूल अधिकार पढ़े। कितने मूल अधिकार होते हैं? 6 मूल अधिकार होते हैं। कौन कौन से? पहला मूल अधिकार होता है समानता का अधिकार, कि सबको समान रहने का अधिकार है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, सब स्वतंत्र रह सकते हैं। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। पहला जो मूल अधिकार था वो था अनुच्छेद 14 से 18। तीसरा मूल अधिकार जिसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि आप किसी छोटी उम्र के बच्चे से काम नहीं करवा सकते। ये सब जितनी भी बातें आती हैं सब शोषण के विरुद्ध आती हैं, सब शोषण में आती हैं। ये किस अनुच्छेद से? ये अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में बातें हैं सारी। फिर आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म में अपना धर्मांतरण कर सकता है। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है? ये बातें आती हैं हमारी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। फिर बात आती है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। सबको एक समान शिक्षा पाने का अधिकार है, सबको अपनी संस्कृति को बढ़ाने का अधिकार। ये सब बातें किसमें आती हैं? ये सब बातें आती हैं अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में आता है? संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार आता है ये आता है अनुच्छेद 32 में। और 7वां मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसे हटा दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया है। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया था। और कहां जोड़ा गया है? वो भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। कहां जोड़ा गया है? भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारा समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको मूल अधिकार के बारे में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सब आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई बात लगती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर आपको बहुत जल्द दूंगा। और ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ, नए नए नहीं, ये जितने भी मैं टॉपिक यहाँ पर कराता हूं ये सब टॉपिक सब एसएससी के PYQ हैं जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। बस उसी को मैं थोड़ी डीप जाके पढ़ाता हूं ताकि एसएससी कहीं से भी पूछे, पर पूछे यहीं से ही, कहीं से भी पूछेगी यहीं से, क्योंकि हम इतना डीप चले जाते हैं कि एसएससी बाहर से पूछ ही नहीं सकती। तो इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई उत्तर जानना है उसके लिए कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मिलते हैं अगली वीडियो में जो रोज शाम को 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल रामराज स्टडीज पर अपलोड कर दी जाती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,